नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है दान सिंह रोतेला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो करते अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको कुछ खास खास। रोज़ की तरह उम्मीद रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। जय माता की। एक बात बताएं आपको, आज घर में लोग कहते हैं मुझे बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। बहुत लोगों का ये ख्याल होता है। मैं एक चीज और बताऊं आपको, हमारे 18 पुराणों में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति जीते जी अपना कन्यादान नहीं करता है उसको स्वर्ग कभी नहीं मिलता है। जिसके घर में बेटी नहीं है, अगर किसी के घर में बेटी नहीं है, उसको दूसरे के पास जाकर के कन्यादान करना चाहिए। कई रिश्तेदार के घर जाके मैं करता हूं कन्यादान। कन्यादान से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। आज बेटी और बेटा क्या होते हैं? बेटा अगर तन है तो बेटी मन है सज्जनों। बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है। बेटी कम नहीं होती है। इसलिए आपको बताया, आज बेटी जा रही है। कौन सीता मां जब ससुराल को जा रही है। एक बात बताएं आपको, जब बारात आती है तो कितना अच्छा लगता है, और जब बारात जाती है सुबह तो सबको बुरा लगता है। जब बेटी जाती है तो जो ईंटें होती वहां ईंट वो भी रोने लगता है। जो ईंटें होती हैं, पत्थर होते हैं, वो भी रोने लगते हैं। जब बेटी की बारात जाती है सज्जनों, वो तो राजा जनक है। आज बेटी ने सबको प्रणाम किया है। मां जगदंबा ने सुनैना को अपनी मां को प्रणाम किया, और जैसे ही पिता को प्रणाम किया था, जब अपने पिता को प्रणाम किया राजा जनक को, हर पिता को यह संदेश देना चाहिए जैसे राजा जनक ने दिया था अपनी बेटी को। सुनो सीता पतिव्रत धर्म को तुम जी लगा करके, सुनाता हूं मैं ये तुमको मनु का मत सिखा करके। अगर दुख हो भी जाए ससुराल में तो पूजे तुल्य ईश्वर को। ईश्वर का ध्यान देना, भगवान को मानना, ये बेटी को पिता कह रहा है। ये नहीं कि मोबाइल खड़का के सीधे मेरे पास आ जाना। बेटी अगर पिता के घर में खुशी से आती है तो अच्छा लगता माता पिता को। लड़की आती है तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। वही जनक सिखा रहे हैं आज। और बेटी अगर ससुराल से बोल दे कि मैं ठीक हूं, अपने माता पिता को बोल दे मैं ठीक हूं, तो माता पिता क्या करते हैं, जैसे 4 धाम स्टार्ट कर लिया हो। अच्छा लगता है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। आज जन्मेजय कह रहे हैं, आगे क्या हुआ गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं। मेरे भगवान वनवास क्यों गए, मैं जानना चाहता हूं। कौन सुन रहा? राजा जन्मेजय सुन रहे हैं। वेद व्यास बता रहे हैं। देखो, जो कान भरने वाले होते हैं वो घर बर्बाद कर देते हैं सज्जनों। कान भरने वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये बना बनाया घर बर्बाद कर देते हैं। जिन्होंने भगवान का दुख दूर किया वो हनुमान जी हैं सज्जनों। आज मंगलवार है, आप लोग मां के दरबार में बैठे हैं देवी भागवत की कथा सुनने, और वो भी आज मंगलवार दिन हनुमान जी का दिन। एक बात बताएं आपको, कि हनुमान जी को वरदान कितने दिए हैं लोग देवताओं ने।
एक एक करके बताते हैं आज आपको। सबसे पहले ब्रह्मा ने इनको वरदान दिया है, तुम कोई भी रूप धारण कर सकते हो, कोई भी रूप धारण कर लो, ऐसा वरदान दिया है। सूर्य ने दिया है, जितना तेज मेरा है उतना ही तेज तुम्हारा ही रहेगा, ये सूर्य ने दिया है। यमराज ने दिया है, मैं तेरे प्राण कभी नहीं लूंगा। हनुमान जी अजर अमर है, यमराज ने बोला मैं तुम्हारे प्राण लेने नहीं आऊंगा। आज 8 व्यक्ति जीवन में हमारे सनातन धर्म में आज भी जिंदे हैं। कौन कौन से हैं वो? अश्वत्थामा बलरामो हनुमानश्च विभीषणो कृपः परशुरामश्च सप्तति चिरजीवकाल अष्टमी मार्कंडेयो अष्टमी 8 मार्कंडेय। ये हनुमान जी क्यों है सज्जनों? अग्नि ने इसको वरदान दिया है हनुमान जी को, तुम्हें कोई जला नहीं पाएगा। पूरी लंका जला के आ गई, पूंछ पर आग लगाई थी। ये किसने वरदान दिया है? अग्नि देवता ने, तुम्हें कोई जला नहीं पाएगा। महादेव ने, भोलेनाथ ने वरदान दिया है उनको, तुम्हें कोई शस्त्र से तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और मां जगदंबा सीता ने कौन सा वरदान दिया है? अजर अमर रहने का। जो हनुमान जी आज अजर अमर है, किसने वरदान दिया? मां सीता ने। आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, अजर अमर गुण हो। और हनुमान जी के पास विभाग है सज्जनों, बहुत ध्यान से सुनना। हनुमान जी के पास विभाग है सूचना विभाग। जानते हो हनुमान जी का परिचय देने का तरीका? हम लोग कोई काम करते 10 बार बोल देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? मां सीता ने बोला तुम कौन हो? जानते हो क्या कहते हैं? राम दूत में मातु जानकी, 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 सत्य शपथ करुणा निदान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। हे मां, मैं राम जी का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निदान की। मैं कसम खाता हूं, किसका नाम लेंगे? करुणा निदान। ये भगवान का नाम करुणा भी है, निदान है। ये सिर्फ किसको मालूम था? मां सीता को मालूम था और मां पार्वती को मालूम था, और किसी को पता नहीं था। मां सीता करी, इनको कैसे मालूम हो गया करुणा निदान? सत्य शपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, मैं लाया हूं मां। जैसी ही ये मां ने देखा, कपि के वचन सप्रीम सुनी, उपजा मन विश्वास। अब विश्वास हो गया मां को, ये मेरे प्रभु ने ही भेजा है। और पहला शब्द मां ने बोला है हनुमान जी को, मुझे मेरे प्राणनाथ याद करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे बताइए। मां अशोक वाटिका में बैठी है, मुझे याद करते या नहीं करते हैं? जानते हो हनुमान जी का बोलने का, जवाब देने का तरीका क्या कह रहे हनुमान जी? सुंदरकांड आप लोग पढ़ते हैं। सुन जननी मानव जियऊना, सुन जननी मानव जियऊना, सुन जननी मानव जियऊना, सुन जननी मानव जियऊना। तुम दे प्रेम राम के दूना, तुम दे प्रेम राम के दूना। हे मां, सुन जननी, तुम कितना प्रेम करती हो प्रभु से। सुन जननी मानव जीवना, तुम दे प्रेम राम के दूना। प्रभु तो आपसे दुगुना प्रेम करते हैं आपको। मां सीता देख रही है, सफेद कपड़े पहने हैं, अशोक वाटिका में बैठी है। चारों तरफ देखा, मैं क्या दूं तुम्हें? मेरे पास कुछ नहीं है। मां, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे।
मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। और क्या करें हनुमान जी, सुंदरकांड आप लोग पढ़ते होंगे, आता है उसमें, माँ तुम मोहि दीजे कछु चीना, माँ तुम मोहि दीजे कुछ दीना, माँ तुम मोहि दीजे कछु चीना, माँ तुम मोहि दीजे कछु दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे गाइए। रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तब दयहूँ, मणि उतार तब दयहूँ, हरस समेत पवन सुत लयहूँ, हर्ष समेत पवन सुत लयहूँ, कहु तात यस मोर प्रणामा, दास यश मोर प्रणामा, सब सब प्रकार सब पूर्ण नामा, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन माँ कह रही, दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। रघुनाथ मम संकट भारी। आज माँ ने क्या दिया है, चूड़ामणि उतार तब दयहूँ, हरस समेत पवन सुत लयहूँ। हनुमान जी कह रहे मुझे सब कुछ मिल गया है आज। और जैसे ही विदा ली है हनुमान जी ने सच में, प्रभु राम के पास गए हैं। जैसे राम के पास गए हैं और राम जी ने क्या बोला जानते हो, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। जैसे मेरा भरत मेरा भाई है वैसे ही तुम भी हो। और मेरे भगवान ने भगवती माता की, व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। आज इस देवी भागवत कथा का छठा दिन यहाँ पर चल रहा है। मैं सबसे पहले, ये मंच व्यास जी का मंच है, मैं व्यास जी से इस दानदाताओं की सूची के लिए नाम पुकारने के लिए मैं व्यास जी से आज्ञा चाहता हूँ। इस कथा के मुख्य यजमान श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी और उनकी धर्मपत्नी, इस क्षेत्र से आए हुए महानुभाव भक्तगण, मातृशक्ति, माताओं बहनों, इस माँ भगवती के प्रांगण में ये नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ पर कथा का वाचन किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं मातृशक्ति को नमन करता हूँ
और झुककर प्रणाम करता हूं कि आपकी आस्था है, आपका मन है। ये माँ भगवती किसी न किसी रूप में यहाँ पर जो है नवरात्रि के अवसर पर कथा का आयोजन यहाँ पर शुभ हो जाता है। और इसी संदर्भ में कई दानदाताओं को इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए अपना दान यहाँ पर दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। उस सहयोग के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात पूछती हो बताओ ना बापूजी, बताओ ना बापूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई थी घर में मेरे मातम, पैदा हुई थी घर में मेरे मातम छाया था, पैदा हुई थी घर में मेरे मातम छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे मैया ने बताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। पैदा हुई थी घर में मेरे मातम छाया था, पैदा हुई थी घर में मेरे मातम छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया। ले लेके मेरा नाम जताते मुझे दिखे, ले लेके नाम प्यार जताते मुझे दिखे। आते कहीं से भी बुलाते थे मुझे दिखे, आते से कहीं से भी बुलाते भी मुझे थे। कि आज इस व्यास मंच से मैं सर्वप्रथम एक बार जयकारा लगाएंगे व्यास जी के लिए। व्यास जी की, व्यास जी महाराज की। मैं सर्वप्रथम इस व्यास मंच से व्यास जी से आज्ञा चाहूँगा कि इन दानदाताओं का मैं नाम यहाँ पर पढ़ रहा हूँ आपके मंच से, इसके लिए मुझे आज्ञा चाहिए। मैं आदरणीय इस कथा में मुख्य यजमान अपने श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी और उनकी धर्मपत्नी और अपने बीच में बहुत दूर दराज से अपने सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक के पद से रिटायर्ड अपने बीच में आशुतोष शाही जी हमारे बीच में कथा श्रवण के लिए आए हैं। उनका एक बार सभी माताओं से कि ताली बजा करके उनका स्वागत करें। आज कथा का सप्तम दिवस है, जो सभी विभिन्न क्षेत्रों से और हमारे बीच में भक्तगण आए हैं, उनका भी हम तहे दिल हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज कथा का सप्तम दिवस है और सभी माताओं को मैं नमन करता हूं, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस नवरात्रि के कथा का आप श्रवण कर रहे हैं, आप पुण्य कमा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम कुछ ऐसे दानदाता हैं जिन्होंने भंडारा के लिए हमारे को कुछ धनराशि दे रखी है, उनका नाम मैं सर्वप्रथम उनका नाम आपको श्रवण कराऊंगा। श्री हरीशचंद्र पाठक जी, आज का जो भंडारा होगा, आज 25/3/2026 को जो भंडारा होगा पुरोहित एंड ब्रदर्स ग्राम डंगरखोला का, डंगरखोला से आप लोग हैं। आपने 11,000 रुपये की धनराशि आज के दिन के लिए यहाँ पर भंडारे के लिए दे रखा है।
इनका हम सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। 27/3/2026 को बृहस्पतिवार के दिन श्री हरीश चंद्र पाठक जी सन ऑफ स्वर्गीय भवानी दत्त जी, जो कि हमारे बीच में बोट्सवाना साउथ अफ्रीका से हमारे बीच में है, इसी नेतना के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे आपका व्यवसाय है और इस मंदिर के प्रति आपकी श्रद्धा है और आप साउथ अफ्रीका से आकर के आपने दिनांक 27 को भंडारे के लिए यहाँ पर 15,000 रुपये की धनराशि दे रखी है। इसके लिए उनका स्वागत करेंगे। 28/3/2026 शुक्रवार के दिन श्री गजेंद्र सिंह रावत, उनका पुत्र चिराग रावत, उनके द्वारा यहाँ पर भंडारा दिया जाएगा और उन्होंने 21,000 रुपये की धनराशि इस भंडारा के लिए दे रखी है। ऐसे महान भावों का हम नमन करते हैं और उनका आदर करते हैं। मैं इसी क्रम में जिन दानदाताओं द्वारा यहाँ पर दान दिया गया है करते हैं हमने वीडियो यहीं पे समाप्त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।